अगर तुमने कभी पुणे के शनिवार वाड़ा को रात में देखा है तो तुमने महसूस किया होगा वहाँ कुछ अब भी जिंदा है जो सैकड़ों सालों से शांति नहीं पा सका। पुणे के दिल में बसा है शनिवार वाड़ा। एक समय यह पेशवाओं की सत्ता का केंद्र था, वैभव, शक्ति और शौर्य का प्रतीक। साल था 1732 जब पेशवा बाजीराव प्रथम ने इस भव्य किले का निर्माण करवाया। दीवारें ऊंची थी, दरवाजे लोहे के बने थे और बीच में थी पेशवाओं की रियासत का दिल। परंतु हर सत्ता के पीछे एक कहानी होती है, लालच, धोखा और हत्या की। साल 1773 पेशवा बालाजी बाजीराव के बेटे नारायण राव पेशवा सिर्फ 17 साल के थे। कम उम्र में सत्ता मिली तो कुछ दरबारी खुश नहीं थे। उनमें से एक था रघुनाथ राव, उनका ही चाचा। दरबार में राजनीति की आग जल चुकी थी। नारायण राव को कई बार चेतावनी दी गई कि कोई उन पर नजर रख रहा है, लेकिन वो मुस्कुरा देते। किला मेरा है तो डर किस बात का। 31 अगस्त 1773 की रात। शनिवार वाड़ा की दीवारें खामोश थी, लेकिन भीतर साजिशें जाग रही थी। रघुनाथ राव ने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया, नारायण राव को पकड़ लो, धरा लो। लेकिन संदेश में गलती हो गई। किसी ने धरा लो को मारा लो कर दिया और फिर रात के अंधेरे में तलवारें चमकी, चीखें उठी और एक मासूम पेशवा काट डाला गया। लाश के टुकड़े नदी में फेंक दिए गए। उसकी चीखें दीवारों में बस गई। कहा जाता है इतिहास कभी मरता नहीं, वो सिर्फ दीवारों में दब जाता है और सही वक्त आने पर फिर लौट आता है। नारायण राव की हत्या के बाद पेशवा दरबार में अफरा तफरी मच गई। रघुनाथ राव ने सत्ता संभाली, पर जनता के बीच गुस्सा था। कहा जाता है नारायण राव की आत्मा ने मरते समय श्राप दिया था, जिसे तुमने मेरा रक्त बहाकर पाया है वो तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने देगा। और सच में कुछ ही महीने में पेशवा साम्राज्य बिखरने लगा। रघुनाथ राव को जनता ने अपदस्थ कर दिया। परिवार में कलह, युद्ध और अंत में पतन। इतिहासकार कहते हैं कि शनिवार वाड़ा पर पेशवाओं की किस्मत यहीं खत्म हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार पूर्णिमा की रात जब हवा शांत होती है, वहां से एक किशोर की चीख सुनाई देती है, काका, मला वाचवा। कुछ कहते हैं कि वो आवाज़ दीवारों से टकराकर गूंजती है, कुछ कहते हैं वो सीढ़ियों के नीचे से आती है जहां कभी नारायण राव भागे थे, पर सब मानते हैं कि वो आवाज़ असली है। मैं आदित्य पुणे में एक इतिहास प्रेमी हूँ। एक रात मैंने सोचा क्यों न शनिवार वाड़ा के रहस्य पर एक असली वीडियो बनाया जाए। गाइड ने मना किया, रात 12 बजे के बाद अंदर मत रहना। वहाँ एक बच्चा काका, माला वाचवा, चाचा मुझे बचाओ चीखता है। मैं हंस पड़ा। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, मैंने कहा। लेकिन उसी रात मैंने तय किया, मैं अंदर रहूँगा, अकेला, कैमरे के साथ। रात के 12:07। किला लगभग खाली था। बस मैं, मेरा कैमरा और कुछ चमगादड़। दीवारों पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए मैंने बोला, ये वही जगह है जहाँ 17 वर्षीय पेशवा की हत्या हुई थी। तभी अचानक मेरे कान में फुसफुसाहट की आवाज़ आई, काका, मला वाचवा। मैंने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं था, बस हवा में ठंडक और धुएं की सी गंध। मैं आगे बढ़ा। एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा था जिस पर लिखा था प्राइवेट एंट्री, नॉट अलाउड। मैंने दरवाज़ा धकेला। रात के 1:37। मैंने कैमरा ऑन किया। इंफ्रारेड मोड में दीवारें काली पड़ रही थी और अचानक लेंस में कुछ धुंधली आकृति दिखी। मैंने स्क्रीन पर जूम किया। वो आकृति किसी बालक जैसी थी, नंगे पैर, हाथ फैले हुए। मैंने धीरे से कहा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। बस कैमरे में एक हल्की सी फुसफुसाहट रिकॉर्ड हुई, मैं यहीं हूँ। अगले ही पल कैमरा अपने आप ऑफ हो गया। अगले दिन मैंने वहाँ के एक बुजुर्ग गाइड से बात की। वो बोला, बाबू तुम जैसे बहुत आते हैं, सब कहते हैं हमने कुछ देखा, लेकिन जो यहाँ हर रात ड्यूटी करता है वो जानता है कुछ तो है। मैंने पूछा, आपने देखा है? वो चुप हो गया, फिर धीमे से बोला, हर रात ठीक 1:45 पर हवा ठंडी हो जाती है और दीवार के पीछे से एक बच्चे की परछाई निकलती है।
जो धीरे धीरे ज़मीन में समा जाती हैं। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ने कोशिश की। थर्मल कैमरे, रिकॉर्डर्स, स्पेक्ट्रोमीटर तक लगाए गए। कुछ ने टेम्परेचर ड्रॉप दर्ज किया, कुछ ने अनएक्सप्लेन्ड ईएमएफ सिग्नल्स पाए, लेकिन सबका कहना एक ही था, यहाँ कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया। साल 1828 में शनिवार बाड़ा में भीषण आग लगी। 5 दिन तक किला जलता रहा। इतिहासकार कहते हैं शायद ये वही श्राप था जो नारायण राव ने दिया था। आज भी उस आग के निशान कुछ दीवारों पर मौजूद हैं और लोग कहते हैं रात में उन दीवारों पर जली हुई आकृतियां दिखाई देती हैं। कुछ पर्यटक दावा करते हैं कि उन्होंने किसी बच्चे की परछाई देखी जो सीढ़ियों पर खड़ा होकर धीरे से मुस्कुरा रहा था। तीसरे दिन मैंने वहां जाने की हिम्मत नहीं की, पर एक बात अंदर से खींच रही थी, वो आवाज़। मैं लौटा। रात 12:48 पर वही दरवाज़ा खुला मिला जो हमेशा बंद रहता था। अंदर गया। दीवार पर पुराने खून जैसे धब्बे, नीचे टूटी हुई लकड़ी और एक कोना जहाँ किसी ने दिया जलाया था। अचानक टॉर्च बंद हुई। अंधेरे में एक ठंडी सी सांस मेरे कान के पास से गुजरी। तू भी माला वाच बना रखा, क्या तू भी मुझे बचाएगा? मैं गिर पड़ा। कैमरा मेरे हाथ से छूट गया। अंधेरे में मैंने देखा एक छाया छोटे कद की झुकी हुई, वो मेरे पास आई और हवा में घुल गई। सुबह जब मैंने फुटेज चेक की, वीडियो वहीं तक रिकॉर्ड था जहां मैं गिर गया, लेकिन आखिरी 3 सेकंड में एक आवाज़ साफ सुनाई दी, मला न्याय हवा आहे, मुझे न्याय चाहिए। आज भी शनिवार वाड़ा के दरवाजे दिन में हजारों लोगों के लिए खुलते हैं, पर रात में कोई नहीं रुकता। सालों बाद भी वो दीवारें, वो सीढ़ियाँ, वो खाली आंगन कहते हैं किसी का इंतजार करते हैं। किसका? शायद उस बच्चे का, या शायद उस न्याय का जो कभी मिला ही नहीं। कुछ जगह सिर्फ पत्थर से नहीं बनी होती, वो बनी होती हैं उन चीखों से जो कभी ख़त्म नहीं होती।